हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए, आज हमारा है रेशियो का पार्ट 11। आई होप कि आपने कल का होमवर्क क्वेश्चन अच्छे से किया होगा। देखिए वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ये था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है, थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 1/2। दूसरा रंग लेता हूं मैं। 1/2, ratio 2/3, ratio 3/4. Okay, the difference between greatest and smallest number is 27. The difference between greatest and smallest number is 27. Find the average of three numbers. Find the average of three numbers. Okay, मुझे इसका एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज मैं कैसे निकालूंगा? अगर आपको मैं यहाँ पे पूछ लूं, किसने क्या पूछा है, तीन संख्याओं का एवरेज निकालने को बोला है, तीन संख्याओं का एवरेज निकालने को बोला है, तो आप यहाँ पर ना गलती से भी तीन का मल्टीपल चेक मत कर लेना। अब यहाँ पर गलती से भी तीन का मल्टीपल चेक मत कर लेना। बोलोगे सर 40 तो तीन का मल्टीपल नहीं है, समझ गए? तो यहाँ पे मल्टीपल वाला मेथड बिल्कुल काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा? सपोज आपका जो तीनों नंबर है उसका जोड़ अगर 120 आया, 30 से भाग दोगे, 3 से भाग दोगे तो आंसर 40 भी आ सकता है। समझ गए? चलो, तो देखो इनका एलसीएम क्या है, दो दो तीन चार का एलसीएम 12 है। तो नंबर्स क्या मिल जाएंगे मेरे को? 6, फिर 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9। इनके बीच का डिफरेंस रेशियो में 3 है। दिया कितना है? रियल में 27 दिया है, मतलब एक का मान कितना? एक का मान 9। एक का मान कितना? यहाँ पे एक का मान 9 दिया हुआ है। इनका जोड़ कितना बनेगा? देखो 9 8 17, 17 और 6 23। ओके, 17 और 6 23, मतलब 23 इंटू 9 मेरा वो नंबर होगा। ओके, टोटल नंबर मेरा क्या होगा? 23 इंटू 9 होगा। और अगर मैं इसका एवरेज निकालने जाऊंगा तो मुझको इसको 3 से भाग देना होगा। तो 3 त्रिका 9 होगा। मेरा आंसर कितना मिल जाएगा? 69 मुझे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर आंसर दोनों केस में सेम आया। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन का आंसर 69 ही आया था। बट देखो जितने लोग को नहीं समझ में आया कि मैं डायरेक्ट कैसे किया हूँ, आप लोग यहाँ पे एक का मान 9 मिला, तो आप यहाँ पे सबका मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9 द होल पावर डिवाइडेड बाय 3। ये आपकी मर्जी है, करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर 69 ही आएगा। समझ गए? बट कैलकुलेशन जितना लेस हो उतना लेस करने का। ओके, चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 78 पे जाते हैं। चलिए, नंबर 78 देखिए क्या दिया गया है। तीन संख्याओं ए बी और सी के संबंध में ए बी का 1/3 है। ए क्या है? ए जो है वो बी का 1/3 है। ए जो है वो बी का 1/3 है। बी सी का 2/5 है। बी जो है वो सी का 2/5 है। और ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है 46। तो ए और सी के बीच का अंतर क्या है? ए और सी के बीच का अंतर क्या है? तो सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लेता हूं मैं। तो मुझे यहाँ पे रेशियो में क्या मिल जाएगा? देखो मुझे शायद पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी ना पड़े। ए रेशियो बी क्या दिया गया है यहाँ पर? देखिए 1:3। बी रेशियो सी का दिया गया है यहाँ पर 2:5 दिया गया है। अगर मैं ए बी सी निकालता हूँ, ओके, मुझको क्या निकालना है? डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए ना। तो एक काम करो, ए और सी निकाल लो। डायरेक्ट निकलेगा? नहीं निकलेगा। चलो ए बी सी ही निकालो। ए बी सी निकालो, कितना मिल जाएगा? 2, 6 और 5 दिया 15। ओके, तो ए और सी कितना मिल जाएगा? डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 2 और 15 आएगा। डिफरेंस कितना आया इसके बीच का? ओके, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 13 है। और मेरा जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर 13 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर भी 26। तो दैट इज माई आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना इजी था। अगर आप लोग प्रॉपर मेथड के साथ जाते, देखो ये यूपीएसआई का पूछा क्वेश्चन है, दरोगा के पेपर का। ओके, अगर आप लोग प्रॉपर मेथड के साथ जाओगे तो वहां पे आपको दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, परेशानी बहुत सारी होगी। ओके, चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे कि मैं आपको सॉल्यूशन दूं इसका। सॉल्यूशन चाहिए आपको इसका? चलो कोई बात नहीं, आप लोग
लिख ही लो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं नहीं सर हमको सॉल्यूशन देके जाओ आप। तो ये यहाँ पे कितना बन जाएगा, 15 6 21 2 23। यहाँ पे इनका सम रेशियो में 23 है, बट रियल में कितना है 46 है। तो एक का मान कितना है यहाँ पर 2 है। तो 13 का मान जो मुझको निकालना है, 13 का मान कितना होगा यहाँ पर 26 होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 79 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 79, चलिए क्या लिखा हुआ है देखिए। रुपीज 11,550 has to be divided between x, y and z such that x get 4 by 5 of y. ओके, x को y का 4/5 और y को z का 2/3 भाग मिले, तो z को x से कितना भाग अधिक मिला है। सीधा सीधा डिफरेंस पूछा इसने। ओके चलिए देखिए यहाँ पर मे बी पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन भी बाय ऑप्शन से हो जाए। क्या बोल रहा है, x को कितना मिला है, x को y का 4/5 मिला है, y को z का 2/3 मिला है। ओके, तो x रेशियो y यहाँ पे कितना मिल जाएगा 4:5, y रेशियो z यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2:3। और पूछा गया है z को x से कितना मिला है, z को x से कितना मिला है, तो इनका डायरेक्ट रेशियो निकाल लो। इनका डायरेक्ट रेशियो क्या क्या मिल जाएगा आपको, x और z का x रेशियो z, सीधा सीधा खड़ा खड़ा मल्टीप्लाई कर दो। अगर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो 4 दूनी 8 5 तिया 15, खड़ा खड़ा मल्टीप्लाई कर दो तो 8 और 15 आपको मिल गया x और z का रेशियो। इनके बीच का डिफरेंस रेशियो में कितना है, देखिए इनके बीच का डिफरेंस रेशियो में 7 है। मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। मेरा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा। तो देखते हैं 7 का मल्टीपल मेरा क्या क्या है। 7 एकम 7, ये नहीं है 7 का मल्टीपल मेरा। ओके, ये भी नहीं है 7 का मल्टीपल मेरा। 7 दूनी 14, ओके 4 कैरी, 7 5 35, नहीं है ये भी। 36.50, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है मेरा। 7 3 21, 7 5 35 बरोबर, ये मेरा 7 का मल्टीपल है। तो यही मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2450। देख रहे हो बाय ऑप्शन भी आप क्वेश्चंस को निपटा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है पूरा पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कौन बोलता है क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की नीड है, नीड ही नहीं है क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की। सीधा मल्टीपल्स उड़ाते चलो क्वेश्चन को, और सॉल्यूशन चाहिए तो ले लो आप लोग। तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड तीनों निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड तीनों निकालना पड़ेगा, जो मैं अलग से निकालता हूँ। एक्स रेशियो वाई दिया हुआ है 4:5, वाई रेशियो जेड 2:3 दिया हुआ है। तो आपको एक्स वाई और जेड यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4 दूनी 8 5 दूनी 10 5 तिया 15। ये तीनों भागने जाएंगे आपस में होके किसी कॉमन नंबर से। तो ये यहाँ पे कितना बन रहा है आपका, देखिए 10 5 25 8 33। 33 का मतलब कितना दिया हुआ है, 33 का मतलब दिया हुआ है 11,550। ओके, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 7 का मान। तो आपको यहाँ पे 1 से भाग देना होगा। अगर आप लोग इसको भाग देते हो, इन केस इससे आपको 7 का मान निकालना है ना, तो आप लोग अगर इसको तो किससे भाग जाएगा, देखो देखो अंदाजा लगाने का यहाँ पे मल्टीपल्स का। जैसे यहाँ पे 33 है, मेरे को यूनिट डिजिट में मैं 0 अगर एक बार के लिए निगलेक्ट करता हूँ, मेरे को यूनिट डिजिट में 5 चाहिए। तो मेरे को 5 एक ही जैसे मिल सकता है कि अगर इस 3 के अंदर कोई 5 मल्टीप्लाई हो जाए तो 3 5 15 आएगा, 3 5 15 आएगा। अब ये जो है, अभी ये आंसर क्या है मेरा 1155 है। ओके, नहीं 1155 है बरोबर। ओके, ये 1155 है, ये नंबर क्या है, बड़ा है ना। ओके, तो 3 त्रिका 9, ये उससे भी बड़ा है, बट 3 5 15, 1500 से कम ही है। तो मैं अगर 33 का मल्टीप्लाई 35 से करता हूँ तो मेरे को देखता हूँ 1155 मिलता है यहाँ पे। 3 5 15, ओके 3 5 15, कैरी का 1 5 15 1 16, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, तो 5 9 6 यहाँ पे कितना 15, कैरी है 11। देखो बरोबर, ये इससे एक का मतलब कितना यहाँ पे 350 है। तो 7 का मान निकाल लो, 350 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना मिल जाएगा 2450। समझ गए, अंदाजा लगाना भी सीखो आप लोग, और ये ना चीज प्रैक्टिस के साथ आती है। अगर मैं आपकी जगह पे स्टूडेंट था ना जब, तो मुझे भी नहीं मालूम था कि ये सब कैसे किया जाता है। डायरेक्ट
अंदाजा कैसे लगाओ ये कितने से भाग जाएगा? क्या मैं 33 का टेबल पढ़ते हुए बैठूंगा? मैं इतना मूर्ख तो नहीं हूँ यार कि मैं 33 का टेबल पढ़ते बैठूंगा। मैं अंदाजा लगाऊंगा। अगर मैं जीरो को, क्योंकि ये नंबर देखो 5 5 10 2 12, ये नंबर 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। ओके, ये नंबर 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। मैं अगर एक चांस भी लेकर देखता हूँ कि लेट सपोज मैं देखता हूँ नंबर अज्यूम कर पाता हूँ कि नहीं, तो वो चांस यहाँ पे सही फिट बैठेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80। चलो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। ओके, खुद से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। आप लोग देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी टू द डिफरेंस ऑफ देयर सैलरीज 11:1, and the ratio of the sum of the salaries B and C to the difference of the salary of there is also 11:1. If A's salary is the highest and C is the lowest, then what is the B salary? Given total for all their salaries 1,82,000. समझो अभी क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं। बोल रहा है कि ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात दिया गया। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, मेंस का सवाल है, ध्यान से देखना। और हम लोग अभी 80 नंबर पे है, तो इजी सवाल की उम्मीद भी मत रखना अभी। ओके, और बी और सी के उनके वेतन के योग और उनके अंतर का अनुपात भी 11:1 है। तो अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन रुपयों में क्या है? तो दिया गया कुल वेतन कितना है उनका, इतना है, दिया गया कुल वेतन उनका। ओके, चलिए तो देखो आपको दिया क्या गया है, आपको ए और बी के वेतन का योग दिया गया है और उनके वेतन का अंतर दिया गया है। कितना दिया गया है? 11:1 दिया गया है। ओके, और यहाँ पर आपको क्या दिया गया? अगर आप इसको नॉर्मली लिखना चाहे तो ऐसे लिखो, छोड़ो, बी प्लस सी और बी माइनस सी, मतलब उनके वेतन का योग और अंतर दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से ए का मान निकालते हैं तो कितना मिल सकता है? दोनों को जोड़, इन दोनों को जोड़िए, कितना मिल जाएगा? 2a बराबर 12, तो a मतलब 6। यहाँ पे b मतलब भी कितना मिल जाएगा आपको? 6 मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर b का मतलब 6 और यहाँ से b का मतलब कितना मिल जाएगा आपको? 5 मिल जाएगा, कि 6 5 11 होता है। और यहाँ से c का मतलब आपको 5 मिल जाएगा, 5 11 होता है। ओके, तो अब यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, a/b, b/c, कितना मिल गया? ये 6/5, 6/5। और पूछा गया आपको बी का वेतन, तो यहाँ पे सबका कॉमन मल्टीपल निकाल लीजिए, ए बी सी, 6 का 36, 5 छंग 30, 5 25। मतलब मेरा आंसर जो भी होगा वो 30 का मल्टीपल होगा। 30 में क्या क्या नंबर आता है? 30 में नंबर आता है 15×2, 15×2। ओके, 15×2 मतलब क्या है? 15 क्या है मेरा? 5×3×2, 2 3 5, एक को प्राइम पेयर मेरा ये बन रहा है। मतलब एक ऐसा नंबर जो मेरा क्या हो? 2 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो और 5 का मल्टीपल हो। चलिए, हर नंबर 2 और 5 का मल्टीपल है, जीरो सबके लास्ट में, सब इवन नंबर है। 3 का मल्टीपल कौन कौन है? देखिए, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, बाकी हर नंबर 3 का मल्टीपल है। 72,000 भी है, और यहाँ पे आपका ये क्या है? ये भी 3 का मल्टीपल है। तो अब देखते हैं कि मेरा आंसर क्या यहाँ पर बन सकता है। अब यहाँ पे आपको 30 का मल्टीपल देखना पड़ेगा, लेकिन हर नंबर यहाँ पे तो 30 से भाग चला ही जाएगा अगर जाना जाए तो, क्योंकि सब 3 के मल्टीपल है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब इन शॉर्ट कोई रास्ता नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको फंसा दिया है। 3 ऑप्शन उसने 3 के मल्टीपल दिए, ये तीनों ऑप्शन 3 5 और 2 के मल्टीपल है। ओके, चलो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, इसका योग कितना बन रहा है यहाँ पर? देखिए, 6 5 11, 3 3 9, ओके 91। चलिए, 91 इसका योग बन रहा है। 91 रेशियो में रियल में कितना है ये? 1,82,000। ओके, 1,82,000। एक का मान कितना है यहाँ पे? मतलब एक का मान कितना है? एक का मान है 2,000। कोई दिक्कत? निकालना कितना है? बी का मान, मतलब 30 का मान कितना? 60,000। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग? कोई इशू है आपको? कोई इशू नहीं है, सिंपल वन था। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 81 के ऊपर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देख रहे हो हम लोग आराम से आसानी से कितने आगे तक पहुंच जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81 लिखा हुआ है, अर्जुन, भरत और चंदू ने एक क्रिकेट मैच खेला। ओके, अर्जुन और भरत द्वारा स्कोर किया गया रनों का अनुपात 1:2 है। अर्जुन और भरत, उनका नाम लिख लो। अर्जुन और भरत कितने रन बनाए? 1:2 में। भरत और चंदू ने कितने रन बनाए? 3:4 में। ओके, अगर वे मिलकर 204 रन बनाते हैं, अगर वे मिलकर 204 रन बनाते हैं तो चंदू ने अर्जुन से कितने रन ज्यादा बनाए? ओके, मतलब इन शॉर्ट वो डिफरेंस पूछ रहा है। अगर वो अधिक पूछे, कम पूछे, मतलब वो डिफरेंस की बात कर रहा है। मतलब अर्जुन और चंदू मीन्स ए और सी के बीच का डिफरेंस। तो सीधा ए और सी ही निकालना है इसके अंदर। कितना मिल जाएगा? 3 और 8। ए और सी निकालना है, कुछ कैंसल आउट, क्रॉस में नहीं हो रहा, सीधा खड़ा खड़ा मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 3 और 8 डिफरेंस कितना है? 5 का है। तो आपका जो भी आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। ओके, तो आप देखते हैं यहाँ पर, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ये 5 का मल्टीपल नहीं है। फंस गए दो ऑप्शन में, 60 और 70। दो ये 60 और 70 दोनों 5 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हमको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा अभी, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए मुझे ए बी सी तीनों निकालना होगा। ओके, और इसके लिए मैं अगर ए बी सी निकालता हूँ तो ए बी सी का मान कितना मिल जाएगा मुझे? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे कितना है ये देखो, 6 3 9, 9 और 8 17। 17 का मान कितना दिया गया है? 204 दिया गया है। 17 का मान 204, मतलब एक का मान कितना है यहाँ पर बताइए? एक का मान 12। अगर एक का मान 12 तो 5 का मान कितना? 5 का मान मेरा 60। 12 पचे 60। समझ गए? तो क्या आएगा आंसर मेरा? ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। आप लोग एलिमिनेशन से भी 2 स्टेप, मतलब कि अपने 2 ऑप्शंस कैंसल आउट करके निकाल सकते हो, जिसके अंदर आपको कोई इशू नहीं आएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 82 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 82। चलिए ये सिंपल क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। ओके, क्वेश्चन में क्या निकालना है? एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर का अनुपात, उसके पुत्र और पुत्री के शेयर का अनुपात दोनों 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति का मूल रुपयों में कितना होगा? ओके, सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करना। कल हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।